इतना मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है, इतने मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर पड़ता है कि वह समझ ही नहीं पाता क्या सही क्या गलत है, क्या करूं क्या ना करूं। करियर का दबाव, सामाजिक दबाव, घर का दबाव, बढ़ती उम्र का दबाव। अधिकांश घरों में बच्चे और माता पिता के बीच में एक सीमाओं की दूरी बनी होती है और वो सहज भी है और नैसर्गिक भी है, प्राकृतिक भी है और एक ज़रूरी भी है। लेकिन जैसे ही बच्चे अपने युवावस्था में आते हैं तो बच्चे और माता पिता के बीच में वह गैप कम होनी चाहिए, वह गैप कम होनी चाहिए। लेकिन वस्तुतः होता क्या है, व्यवहार में हम देखते हैं वह गैप और बढ़ जाती है। जब वो बच्चा था तो गैप कम था, लेकिन जब गैप कम होना चाहिए तो गैप और बढ़ जाती है। उसके दो कारण हैं। पहला ये कि जब वयस्क में आता है वह तरुण, उसके शरीर में, मन में और जीवन में दोस्तों के प्रति, सबके प्रति उनके नज़रिया में बदलाव आता है। और इस बदलाव के दौर में कई बार हमारे यह जो किशोर किशोरियां हैं, या तो उस बदलाव को संभाल नहीं पाते या समझ नहीं पाते, या फिर उसी बदलाव के दौरान में कुछ ऐसे संगति में आ जाते हैं कि जिसको मन संभलने का मौका नहीं देता और वो बहक से जाते हैं। वो एक ऐसे ख्वाबों की दुनिया में अपने आप को ले चलते हैं जहां उनको लगता है कि उनका ही सोचा एकदम सही है, और वो बहुत कुछ ऐसा फिल्मी दुनिया की तरह से, ख्वाबों की दुनिया की तरह से एक मनगढ़ंत दुनिया में अपने आप को घेर सा लेता है। और इस छाया की दुनिया में वह अपने इमेजिंग में घिर जाता है और उसका वह इमेजिंग उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है और उसके जीवन में वह भारी बदलाव कर देता है। वह वांछित भी होता है, अवांछित भी होता है। ऐसे समय में फिर जब वह ज़िंदगी के रूबरू होता है, सच्चाई से रूबरू होता है, जब उसका कैरियर बनाने का समय आ जाता है, कैरियर बनता नहीं दिखता है, जब अपने को जो हाँ उसको होना चाहिए था, जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो उसकी काबिलियत थी, जो उसके अंदर में जो क्षमता था, वो जब दिखता है चारों तरफ से घिर जाता है तो उसका आत्मबल टूट जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, उसकी जो काम करने की इच्छाएँ टूट जाती है। वह होता क्या है, कई बार हम जिसको प्रेम, मोहब्बत, इश्क, लव अफेयर्स कुछ भी नाम दे सकते हैं, दोस्ती कह सकते हैं, मित्रता कह सकते हैं, तो ऐसे में कभी कभी हमें अच्छे दोस्त मिलते हैं और वो हमारी ज़िंदगी के साथ एक सीढ़ी बन जाता है और वो हमारे जो ड्रीम है उसको साकार करने में, उसको पूरा करने में उसकी ज़बरदस्त योगदान होता है। लेकिन 80% मामलों में जो लव अफेयर्स होते हैं, जो दोस्ताना हरकत होते हैं, जो प्रेम व्यवहार जिसको हम बोलते हैं, ऐसे उम्र में ठीक इसका विपरीत हो जाता है। पूरे के पूरा हम डाउन में आ जाते हैं, पूरे के पूरे हम। और ऐसे परिस्थिति में फिर अपने जब कैरियर का दबाव आता है तब हम उस पर चिंतन करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। फिर कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, हरकतें हो जाती हैं, निराश हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी समस्या अपने पालकों से नहीं बताए हैं, माता पिता से शेयर नहीं किए हैं, जो उनको लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, जिनको जानना चाहिए था, जिनके साथ आप शेयर करते, जिनके साथ आप बैठ के बात करते, तो आपके मनोविज्ञान को भी समझते और आपको भी समझते और आपको भी संभालते, आपके फ्यूचर को भी संभालते। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसी मर्यादाएं आ जाती है या मन के अंदर हो जाता है कि माता पिता मुझको नहीं समझेंगे, मैं बोलूँगा तो डांटेंगे, डपटेंगे, मेरी गलतियां निकालेंगे, मेरे दोस्त मढ़ेंगे, मुझको ये करेंगे। इस समय में वो अपने दोस्तों का सहारा लेता है और वो दोस्त भी ऐसे ही उम्र के होते हैं जिनको कोई समझ नहीं होता, और ऐसे समय में फिर वो उल्टे सीधे हरकतें हो जाते हैं और गलतियाँ हो जाती है। इसके कारण से वह इतना मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाता है, इतने मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर पड़ता है कि वह समझ ही नहीं पाता क्या सही क्या गलत है, क्या करूं क्या ना करूं। करियर का दबाव, सामाजिक दबाव, घर का दबाव, बढ़ती उम्र का दबाव, चारों तरफ से प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और इधर फिर नींद नहीं आना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, फिर जो काम होता है हो नहीं पाता, परीक्षाओं में रिजल्ट बुरी तरह से लड़खड़ जाती है, दोस्तों का मिजाज बदल जाते हैं, लोगों को देखने का तरीका बदल जाते हैं, वगैरह वगैरह, और खुद में भी हीन भावना आ जाता है। ऐसे में जिस भी मित्र का दिल टूटा है, जिस भी संगी साथी का अपने व्यवहार में इस तरह से समस्या आ गया है, वह तनाव में ना रहें, वो अपने डिप्रेशन में ना रहें, वो अपने विषाद में ना रहें। सारी दुख तकलीफ़ों का अंत होता है, सारी दुख तकलीफ़ों का अंत बना हुआ है। जीवन में खुशी आती है, जीवन में आनंद आता है। अब जीवन के दूसरे पहलू को देखो
क्या होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में चोट आ जाता है, हमारे शरीर में घाव हो जाता है, हमारे शरीर में रोग आ जाता है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, या फिर कुशल वैद्य के पास जाते हैं, परामर्श लेते हैं। आपको भी मित्र एक चिकित्सक के पास जाने चाहिए। हो सकता है वो मनोचिकित्सक हो सकता है वो काउंसलर हो, ये भी हो सकता है कि काउंसलर ना हो, मनोचिकित्सक ना हो, कोई आपके अपनों के बीच के हो, जिससे आप भली भांति अपनी बात रख सके, वो आपकी बात को सुन सके और आपको एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में जीवन की तरफ ले चले, और धीरे धीरे ही सही आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, दुनिया क्या कहेंगे मत जाइए, लोग क्या कहेंगे मत सोचिए, दुनिया कैसे दिखते हैं मत सोचिए। आप अपने को ठीक कीजिए, जो भी गंवा चुके, जो चला गया, जो जीवन में घटना था घट गया, जो बुरा स्थिति होना था हो गया, जो पीड़ाओं का दौर गुजरना था गुजर गए। अब मित्र आप अपने कैरियर बनता रहेगा, पहले जीवन को बनाइए, पहले खुद को संभालिए, पहले खुद में आत्मबल लाइए, पहले खुद में आत्म इच्छा लाइए, खुद में इच्छा शक्ति को जगाइए, खुद में जीवन की ललक को जगाइए, अपने जीवन से मोहब्बत करना सीखें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में भी बात करें और चिकित्सक से भी सलाह लें, काउंसलर से भी सलाह लें। बिल्कुल आप लौटिए और अपने संसार को नए रूप से गढ़िए। यह दुनिया उसी के है मित्र जो अपने को गिर के संभाल लेता है, जो गिर के उठ जाता है, उठ के फिर चलने लगता है और चल करके फिर दौड़ने लगता है, और तब दुनिया फिर उसको सलाम करती है। आप दुनिया को छोड़िए, लोग क्या कहेंगे छोड़िए, उसको छोड़िए, सिर्फ आप अपने जीवन को देखिए। ईश्वर ने आपको जन्म दिया, एक भरोसे के साथ जन्म दिया, एक विश्वास दिया, और आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अभी भी अपने जीवन के वह सारे चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं, जो आपके स्वप्न हैं, जिसको आप पाना चाहते थे, आप पा सकते हैं। ज़रा सोचिए और फिर से उठने की कोशिश कीजिए। धीरे ही सही, एक एक कदम ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, आप चलना शुरू करें। मैं उम्मीद करता हूँ मित्र आप तक क्या इसके साथ संदेश पहुँचेगा। वह ज़रूर नए सिरे से अपने को सोचेंगे और अपने को गढ़ेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।